हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पर भी आपसे दो डायग्राम दिए हुए हैं, इन दोनों में आपको एरिया पूछ रहा है। पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट कीजिए एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। ये देखो ए बी सी डी जो है क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड है, इसका एरिया निकालना है। और दूसरे वाले में हमको ट्राइपीजियम दिया हुआ है पी क्यू आर एस, और इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से निकालेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या किसी भी आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो सारे वीडियोस का भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में। साथ ही साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, ताकि अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए इन दोनों का जल्दी से हम लोग एरिया निकालते हैं। तो देखो पहले वाले पार्ट में ये डायग्राम दिया हुआ है। अब दो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का यहाँ पर से एरिया निकालेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारा एरिया निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का निकालते हैं, क्योंकि इसमें अपने को दो साइड दिया हुआ है ना, थर्ड वाला साइड पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे और ये वाली साइड जो हम लोग निकालेंगे इसको हाइट मान लेंगे। फिर हमारा ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो लगा करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो अब ये वाला हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस राइट ट्रायंगल में, चूंकि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल का ट्रायंगल है और इसमें हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर हम लोग अगर देखें तो हमारा हाइपोटेन्यूज कौन, देखो राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज है। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे बेस के स्क्वायर और प्लस में ये वाला साइड के स्क्वायर, यानी जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, बी डी का स्क्वायर। ये हमारा रूल है। हम लोग दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। अपने को ये बी डी ही निकालना है। तो 17 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, उस 64 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में केवल बी डी का स्क्वायर बच जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और हम जानते हैं कि 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, 15 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट वगैरह मत डालो, डायरेक्ट आपका जो बी डी का वैल्यू है वो आ गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में थे। तो ये हमारा निकल गया, ये वाला साइड कितना भैया, 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। नाउ एरिया ऑफ बी सी डी, तो बी सी डी के एरिया के लिए हम लोग फिर वही काम करेंगे, ये वाला बेस और ये हाइट ले लेंगे। तो हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस हमारा 8 हो गया और मल्टीप्लाई में हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर हो गई। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 15 4 जा हो जाएगा हमारा 60, और एरिया निकला है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। इस तरीके से हमारा इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग नीचे वाले का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसमें देखो राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो अपना ये वाला बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, या फिर इसको बेस ले लो इसको हाइट ले लो। तो ये वाला तो वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो कैसे निकालें। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ए बी डी का यूज़ करेंगे। इसमें हाइपोटेन्यूज और ये हाइट दिया हुआ है, बेस निकालेंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर हमारा हाइपोटेन्यूज बी डी है, तो जो बी डी का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के। लिख देते हैं यहाँ पर मैं, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, और ये जो है हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाली साइड। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर है ना, इक्वल के उस साइड में हमारा हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस में हो गया ए बी का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। इस 9 के स्क्वायर को हम लोग इधर ट्रांसफर करके ले आते हैं, तो इधर ये चूंकि प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 9 9 जो हो जाएगा हमारा 81, तो माइनस 81 कर दो, इक्वल की साइड में हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर होता है भैया, तो ये होता है 12 का। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, यानी ये वाला जो साइड है ना ये 12 सेंटीमीटर है। अब हम लोग इसका भी एरिया निकाल देते हैं यहीं पर। तो एरिया ऑफ ए बी डी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही 1/2 इंटू बेस, बेस हम लोग 12 को ले लेते हैं और हाइट हम लोग 9 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, और 9 6 जा हमारा हो जाएगा यहाँ से 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों का एरिया निकल गया, ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकल गया 60 सेंटीमीटर, नीचे का एरिया निकल गया 36 सेंटीमीटर। अब लिखो यहाँ पर, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ना कंप्लीट, उसका एरिया निकालेंगे, जिसका नाम है
ABCD, उसके लिए हम लोग दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। तो आप लोग चाहते हैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि दो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ BCD में प्लस करेंगे एरिया ऑफ ABD। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो, मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 में 36 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 96, यानी 96 सेंटीमीटर के स्क्वायर जो है ये एरिया निकल करके आ गया हमारे इस पूरे पूरे क्वाड्रिलेटरल का। अरे यार क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, पहाड़ा पढ़ने में गलती कर दिया। 9 6 हमारा 54 ना होगा, कहाँ मेरा ध्यान है भाई, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब प्लस करो तब आपका सही आंसर आएगा। तो 60 में हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे 54, तो हमारा 60 और 54 कितना हो जाएगा, 60 और 50 हो जाएगा 110, और 4 और प्लस कर दो तो 114 हो जाएगा। तो 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यही होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो देखो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, यहाँ पर इनकी हाइट होती है, ये वाला जो लाइन है ना जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इस टाइप से लिखा भी जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इन दोनों साइड के सम से, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस तरीके से इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। मैं इनके वैल्यूज़ को लिखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी आपको आधा करना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड को, यानी कि इसकी हाइट को, या ट्रेपीजियम का हाइट कौन सा होगा, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट कह लो या फिर इन दोनों पॉइंट को कह लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं इसलिए हाइट कह रहा हूँ ना क्योंकि ये वाला हाइट निकालना आसान है, हम लोग इस ट्रायंगल यूज़ करके ये हाइट को निकाल लेंगे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो पैरेलल साइड है यानी कि PQ और SR, इन दोनों का हम लोग सम करके उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मेन काम करना है अपने को इसको निकालना। तो यहाँ पर से अगर मेरे को TR निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इन ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसका RQT, ठीक है। RQT के अंदर मैं ये चूंकि हमारा एकदम सीधा लाइन है, देखो ये सीधा लाइन है तभी ये डिस्टेंस कहलाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा तो RT हमारा डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो कि ड्रॉ, हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर, ये वैसे बुक में दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है पहले से। फिर आप लिख सकते हो ड्रॉ RT परपेंडिकुलर टू PQ। हमने PQ के ऊपर एकदम 90 डिग्री का लाइन बनाया है जिसका नाम RT है। तो अब हमारे पास ये जो RTQ है इसके अंदर हमारे पास ये हो जाएगा RQ का स्क्वायर, इक्वल के उस साइड में हमारे पास RT का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा QT का स्क्वायर, ठीक है। तो RQ के इतना भैया 17 है, तो 17 का स्क्वायर यानी सेम वैसे निकले जैसे पहले निकला था, इक्वल की साइड में 8 का स्क्वायर और प्लस में QT का स्क्वायर। तो आप जानते हो यहाँ पर ये 17 का 289 हो जाएगा, जैसे पहले वाला पार्ट में हमने किया था ना, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू निकलेगा RT का, मैं डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, दोबारा सेम चीज़ को क्या सॉल्व करूँ, ये मेरा 15 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये 15 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा क्या नाम है भैया इसका, SRQP या फिर PQRS, ठीक है, PQRS। तो इसमें हमारा एरिया निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, 15 निकाल लिया, तो यहाँ पर 15 लिख लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो दोनों पैरेलल साइड के सम से। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 8 सेंटीमीटर है, और ये कंप्लीट जो होगा हमारा, देखो यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, यानी 8 और 8 16 हो गया। तो SR और PQ को जब प्लस करोगे तो हमारा ऊपर वाला 8 और नीचे वाला टोटल 16 आएगा। ध्यान रखना कि नीचे वाला जो साइड है ना ये यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा, ना कि यहाँ से यहाँ तक, इसी ध्यान रखना। तो 8 और 16 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 1/2 इंटू में 15 इंटू में हमारे पास हो जाएगा ये 24। दोनों को कट कर दो तो आ जाएगा 12। 15 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और चूंकि हमने एरिया निकाला है तो ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टैली का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपको फिगर बना के दिखा हुआ है जिसका नाम ABCD है, ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC जो है आपस में पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अपने को दो चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद AD और BC जो है ना, A से लेकर D तक और B से लेकर के C तक, इन दोनों का भी वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है कि और एक चीज़ और दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है AB का और DC का वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो DC होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, यानी एक पैरेलल साइड दिया हुआ है, दूसरा पैरेलल साइड निकालना है। साथ ही साथ हमको बोल रहा है कि जब आपको दूसरा पैरेलल साइड पता चल जाए तो लगे हाथ आप क्या करो, इसका एरिया भी निकाल के दिखा दो। तो अगर दूसरा पैरेलल साइड पता चल जाएगा तो फॉर्मूला आपको पता ही है ट्रेपीजियम के एरिया का, हम लोग उस फॉर्मूला में पुट करेंगे दोनों पैरेलल साइड के सम को और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन है इसको फाइंड करना। आइए समझाता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास ये बोला जा रहा है कि जो AL है और ये जो BM है ये दोनों क्या है, डिस्टेंस हैं इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, तभी तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा ना, क्योंकि सीधा लाइन रहता है तभी वो डिस्टेंस कहलाता है।
तो अब इसका मतलब हो गया कि ये जो मेरा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना ALD, ये राइट एंगल का ट्रायंगल है। उसी तरीके से BMC जो है ये भी हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल है। अब अगर ये दोनों राइट एंगल का ट्रायंगल है तो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, DL और ये जो CM है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ हमारे पास ये जो लेंथ है AB वो अगर 7 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप देखो ना इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक दोनों हमारे 4 सेंटीमीटर के एकदम एग्जैक्ट हाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एकदम सेम पॉइंट पे होंगे, ये भी एकदम सीधा होगा ये भी सीधा होगा। तो इसका मतलब जो ML होगा वो भी हमारा 7 सेंटीमीटर का ही होगा। बस अपने को इधर वाला ये CM और इधर वाला ये DL निकालना है, और दोनों एकदम आसानी से सेम टू सेम तरीके से निकलेंगे। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADL, ऐसे लिखो इन ट्रायंगल ADL के अंदर हमारे पास जो AD है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। तो जो AD का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा DL का स्क्वायर और प्लस में AL का स्क्वायर के। तो अब अपने को तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू पुट कर दो। AD अपने को 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में DL हमारे पास है नहीं, उसको बस DL का स्क्वायर लिख दो, और प्लस में AL हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो अब हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल के उस साइड में DL का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 9 इक्वल टू DL का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, इसीलिए DL का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ DL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आपको दूसरे वाला जो है ना उसको अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज था वही हाइपोटेन्यूज यहाँ है, यहाँ जो हाइट था वही हाइट यहाँ पर है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखो इसी तरीके से, सिमिलरली इन ट्रायंगल BCM जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसमें अगर हम लोग देखें तो जो हमारा CM होगा ना वो भी हमारा 3 सेंटीमीटर का ही होगा। आपको अलग से निकाल के एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा आपको डायरेक्ट इसी तरीके से लिख लेना है। अब अपने को ये पता चल गया कि ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो अब आप लोग लिखोगे यहाँ पर हमारा जो DC होगा, ठीक है, DC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इधर वाला 3, बीच में 7 और लास्ट में फिर से 3, तो ये आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। और मेन आपको यही काम करना था यहाँ। अब जब हमने दूसरा वाला जो पैरेलल साइड है वो निकाल लिया है तो हम लोग एरिया जो है आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया का आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/2 हो जाएगा, फिर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा पैरेलल साइड के सम से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में AL कर दूंगा मैं, AL क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं इन दोनों साइड को प्लस करके, यानी AB प्लस में CD, इस तरीके से करूंगा सम ऑफ दी पैरेलल साइड। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 1/2, AL है 4 है ना, इसमें से आप कोई सारी साइड ले सकते हो, दोनों सेम है। अगर मैं AL ले रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप ही AL लो, आप BM भी ले सकते हो। अब यहाँ से हमारे पास AB कितना भी है तो 7 है, और प्लस में CD हमने 13 निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारा बनेगा 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 20, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था ना, सिंपल सा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो BD है वो वन ऑफ द डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें BD जो है एक डायगनल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है जो AL लाइन है ना, ये वाली AL, ये क्या है, परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। उसी तरीके से इधर से जो CM आया है ये भी BD के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर अपने को पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो ABCD का, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू BD यानी ये डायगनल इंटू AL प्लस CM, AL और ये वाला CM। अब ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करें, तो इसके लिए कुछ नहीं करो, ये हमारा जो ट्रायंगल जो दिख रहा है ना ABD और BCD, इन दोनों ट्रायंगल का सम कर दो। दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग, यानी दोनों ट्रायंगल के एरिया का जब हम लोग प्लस करेंगे तभी तो हमारा ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा ना। तो बस यही आप जब सम करोगे ना दोनों के फॉर्मूलाज को, तो ये फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। आइए समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लो कि अगर अपने को क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के दोनों के एरिया को प्लस करना होगा। अब हम लोग एरिया ऑफ अगर ABCD निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, सॉरी C बोल रहा था, ABD जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। तो बेस कौन सा है भैया, ये वाला हमारा बेस बन जाएगा, और इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो बेस हमारी BD हो जाएगी और उसमें हाइट हमारे पास हो जाएगा AL। इज दैट क्लियर? इतना इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एरिया निकलेगा, हमको निकालना नहीं, बस इसको इसी तरीके से रखना है और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने के लिए फिर वही करेंगे 1/2। इसमें भी बेस जो है यही काम करेगी। देखो BCD जो ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री वाला लाइन जो है, ये वाला हाइट जो है यहाँ पर आ रहा है ना, तो किसके ऊपर आ रहा है, BD के ऊपर आ रहा है। तो BD इसमें भी बेस हो जाएगा, और इस बार जो हाइट है वो हमारी CM हो जाएगी। अभी बुक में CM वर्ड दिया था ना, CM दिया हुआ था, तो मैं भी इसको CM ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन।
अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि हमको क्वाड्रिलेटरल अगर ABCD का एरिया निकालना है तो दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपन प्लस कर देते हैं तब क्या होगा हमारे पास, हमारा साइड वाला लेफ्ट वाला तो प्लस हो ही जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी यार ABC में क्यों लिख रहा हूँ, ये तो ABD था ना, इसको मैं D बना देता हूँ। तो ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हो जाएगा, लेफ्ट वाला प्लस हो गया, उसी तरीके से राइट वाली प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू में BD इंटू में AL और फिर प्लस कर दो 1/2 इंटू में BD और इंटू में CM। अब देखो यहाँ पर 1/2 और 1/2 कॉमन है, BD और BD कॉमन है, तो दोनों को यहाँ पर आप लोग कॉमन ले लो, 1/2 भी कॉमन ले लो और BD भी कॉमन ले लो, बच जाएगा आपका AL और CM। तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई की साइन लगाकर ब्रैकेट लगाओ, और इसमें से हमने ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया तो बचा AL, तो AL को उतार दो, यहाँ प्लस की साइन है प्लस की साइन लगा दो, इस वाले कंप्लीट में से हमने इन दोनों को कॉमन ले चुका है बाहर, तो ये बच गया CM, तो यहाँ पर CM लिख दो, और इन दोनों के बदले में ABD और BCD के बदले में यहाँ पर आप लोग लिख दो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास जो दिया हुआ था ABCD। तो ABCD का कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला बन गया ये वाला, और यही अपने को प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ चला जाए। सो द 9th क्वेश्चन इज M is the midpoint of side AB of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसका जो साइड AB है ना, उस AB में M एक मिड पॉइंट है। अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि क्या बोला जा रहा है। अब बोल रहा है कि जो AMCD बनेगा उसका एरिया अगर 24 सेंटीमीटर है, तो बताइए जो ट्रायंगल ABC बनेगा ना उसका एरिया कितना होगा। तो अभी शायद आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे, आइए डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्या बोला जा रहा है एक्चुअल में। तो देखो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझो कि हमें बोल रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड AB में एक मिड पॉइंट है M। तो M से हमने एक लाइन बना दिया ताकि ये हमारा क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए। ओके, हमने इसको C से ऐसे जोड़ दिया, वैसे तो एक्चुअल में मिड पॉइंट ही था, लेकिन C से जोड़ने का फायदा ये है कि अब हमसे बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल बनेगा, तो अभी तो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे A से C को। तो यहाँ पर इसको ऐसे आप ज्वाइन कर देना अच्छे से, लाइन स्केल से बना करके, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ ना तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो अब देखो जो ABC ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, AC को ज्वाइन करने के बाद इस ट्रायंगल का ही अपने को एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है हमसे एक और चीज़ कि AMCD जो है इसका एरिया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर वही चीज़ लिखो कि हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है AC को मिलाने से अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो दो ट्रायंगल थे, यानी ये हमारा पैरेललोग्राम है ना, तो ये पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो ABC होगा, ट्रायंगल ABC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे ACD के, ट्रायंगल ACD का, क्योंकि जो AC है ये क्या है, हमारा एक डायगोनल है, एक लाइन है हमारे पास एक पैरेललोग्राम का, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल, यानी कि यहाँ से हमारा अगर ABC का हम लोग एरिया निकालें और ACD का एरिया निकालें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं, ये कंप्लीट वाला हमारा जो ABCD है इसी का आधा हो जाएगा। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि ये हमारा हाफ ऑफ ट्रायंगल या फिर हाफ ऑफ एरिया ABCD हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये हम लोग चाहें तो यहाँ पर एरिया लिख सकते हैं कि हमारा ये जो है ना ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है, ABC मतलब कि इस ABC का एरिया, और ACD यानी कि इस ACD का एरिया, ये जो होगा ABCD के एरिया का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया और ये एरिया इक्वल है, और ये कंप्लीट एरिया, अगर कंप्लीट मान लो हमारा 40 होगा तो ये 20 और ये 20 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया है। अब हमसे क्या बोला था कि जो M है वो मीडियन है, यानी कि मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, जो हमारा जो CM मिल करके बन रहा है, ये जो लाइन आ रही है वो क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M इज़ मीडियन, M जो हमें मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो CM बन रहा है, या फिर M इज मिड पॉइंट लिखोगे कि M जो है हमारे पास वो मिड पॉइंट है, मीडियन ऐसे नहीं लिखोगे, मिड पॉइंट लिखोगे, पहले क्वेश्चन में मिड पॉइंट बोला है ना, तो M जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए जो CM होगा वो मीडियन होगा। तो CM इज मीडियन। अब मीडियन का काम क्या होता है भैया, मीडियन मतलब होता है दो बराबर पार्टों में उसको बांटने वाला। तो अब ये जो हमारा CM है ये किसको बांट रहा है, ABC जो ट्रायंगल है ना इसको ही ये दो बराबर एरियाज के पार्ट में बांट रहा है, यानी ABC को AMC और BMC में बांट दे रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसीलिए फिर से शो करके कि एरिया ऑफ AMC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एरिया जरूर लिखना ना, मेरी आदत नहीं है AR लिखने के, मैं शॉर्ट में बस AMC लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल, अब पूरा लिखना एग्जाम में। तो एरिया ऑफ जो हमारा AMC होगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। ठीक है, ये वाला BMC, तो ये लिख देते हैं हम लोग BMC।
और ये दोनों जो होंगे इक्वल हो जाएंगे इस पूरे ट्रायंगल के आधे के, क्योंकि ये दोनों जो है इसी ट्रायंगल का तो ए बी सी का ही तो दो आधा आधा पार्ट है ना। तो यहाँ पर आप लिखो ये दोनों का जो एरिया होगा वो आधा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। अभी आप लोग इसको समझते जाओ। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मेन हम लोग को ए एम सी डी का वैल्यू दिया हुआ है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इधर वाले ट्रायंगल को, यानी ये जो कंप्लीट पार्ट है, इसको हम लोग रिलेट करने वाले हैं इस वाले पार्ट से, ताकि इन दोनों को जोड़ करके हम लोग यहाँ पर से एरिया निकाल सकें। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था हमें कि एरिया ऑफ ए एम सी डी कितना भी है, तो 24 है। तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ, हमारे पास कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल ए एम सी डी। ठीक है, शॉर्टकट में इसको ए एम सी डी इस तरीके से लिख दो। तो एरिया ऑफ एम सी डी निकालने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम लोग को पता तो है टोटल वैल्यू 24 है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को प्लस कर सकते हैं। तो इससे हमारा ए एम सी डी का एरिया निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग प्लस करेंगे ट्रायंगल ए सी डी में एरिया, यानी इसके एरिया को प्लस कर देंगे ए एम सी के एरिया को। ट्रायंगल ए एम सी में जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि आप लोग एरिया जरूर लिखना, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, उसी टाइप से इस टाइप से लिखना, एरिया लिखना, फिर यहाँ पर ट्रायंगल बना करके ब्रैकेट में लिख देना ए एम सी, इस तरीके से आप लोग लिख देना, ताकि एरिया समझ में आए कि जो ए सी डी है हम लोग उसका एरिया का बात कर रहे हैं। ओके, तो ए एम सी डी के लिए हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो ए सी डी है वो ए बी सी के बराबर है, दोनों जो थे आधा था ए बी सी डी का। तो ए सी डी के बदले में हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और ए एम सी क्या है भैया, तो हमारा जो ए एम सी था वो आधा ए बी सी के बराबर था। ठीक है, ये जो हमारा ए बी सी है उसका आधा ही तो है ना ए एम सी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख देंगे हम लोग ए एम सी के बदले। अब यहाँ से हमारा ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हमारा ए एम सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 24, इक्वल की उस साइड में देखो ये हमारा 1 है, कंप्लीट 1 है, ध्यान रखना। ट्रायंगल ए बी सी यानी पूरा पूरा ए बी सी, और ये हाफ ए बी सी, तो दोनों में ए बी सी कॉमन मिल रहा है ना, तो 1, और इसको अलग कर दो आप लोग, यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ए बी सी कॉमन ले लो, और यहाँ से 1 प्लस में 1/2 कर दो, ये वाला 1 और ये 1/2। ओके, अब यहाँ से हमारे पास इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कर दो तो 3 आ जाएगा, यानी 3/2 बन जाएगा। तो 24 इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और मल्टीप्लाई में 3/2। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं कि मल्टीप्लाई की साइन है, ध्यान रखना। ये 1 कहाँ से है समझ में आया ना, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो पूरा कंप्लीट 1 है, तो 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, जबकि हाफ है तो उसको लिखना पड़ेगा, या 3/4 है वो सब लिखना पड़ेगा, 1 को नहीं लिखा जाता है। मैं यहाँ पर इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं ये 1 कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो गए कि सर ये 1 कहाँ से पैदा हो गया। अब अपने को ए बी सी का एरिया निकालना, तो 3/2 को ट्रांसफर कर दो, तो 24 इंटू ये 2 मेरा ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। जब हम लोग इक्वल की साइड लेकर आएंगे तो इधर हमारे पास ए बी सी बच जाएगा। सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ए 2 जा 16 आ गया, यानी ए बी सी का जो वैल्यू है वो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये हमारा एरिया निकला है, इसलिए ध्यान रखना ये स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझना और एक बार वीडियो और देख करके खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, ये जुड़वा भाई है क्वेश्चन नंबर 8 का। बस यहाँ पर मैं फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, यानी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बोल रहा था, और यहाँ पर नंबर्स दे दिया है। इन नंबर्स को फॉर्मूला में रखो और आपका आंसर रेडी है। आप डायग्राम भी देखोगे तो एकदम सिमिलर दिखेगा। इसमें बोल रहा है ABCD हमारा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हमारे डायगोनल जो है ना BD वो 14 सेंटीमीटर का है। अगर AL जो है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर हो और CM जो है वो भी BD के ऊपर परपेंडिकुलर हो, और दोनों का अगर अपने को वैल्यू दे दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो बताइए पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। तो इसके दो तरीके सॉल्व करने का। पहला तो आप क्या कर सकते हो, ABD का अलग से एरिया निकाल दो, बेस हमारा BD ले लेना, हाइट हमारा AM ले लेना, जो कि हमको दिया हुआ है। देखो AM सॉरी बोल रहा हूँ, AL ले लेना, AL दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू में हमारा BD 14 और इंटू में हमारा AL 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अलग अलग भी एरिया निकाल करके दोनों को प्लस कर सकते हो, या फिर यही वाला फॉर्मूला बना लेना, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में ये फॉर्मूला बताया था ना कैसे बनेगा। आपका दोनों का एरिया को प्लस करना है फॉर्मूला को और कॉमन ले लेना है, तो ये कंप्लीट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और इस फॉर्मूला में भी रख के आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना चुका हूँ, मैं आपको जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको इस फॉर्मूला का यूज करके। तो हमारा इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ABCD। इसके लिए हम लोग देखो वो सब चीज़ें आपको शुरू में लिखनी पड़ेंगी। अगर आप इस फॉर्मूला से बना रहे हो ना, तो फॉर्मूला कैसे बना है वो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आप अलग अलग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वीडियो सेलेक्टर हो रहा है, थोड़ा सा मेरा हाथ अच्छे से नहीं आ रहा है क्या, आजा आजा हो रहा है, मेरे हिसाब से कुछ हो रहा होगा। तो हम लोग ध्यान देते हैं वीडियो में। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था भैया, तो 1/2 इंटू में BD और फिर मल्टीप्लाई में AL
प्लस में सी एम, यही हमारा फॉर्मूला बना था, बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो तो 1/2 हो जाएगा। बी डी जो हमारी डायगनल है वो दी हुई है 14, तो इसे हमें 14 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ए एल जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और सी एम हमारे पास दिया हुआ है कितना, कहाँ गया, सी एम हमारे पास 6 दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो अब इसको कट करेंगे तो 2 × 2, 2 7 14 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 8 6 हमारा कितना होता है, सॉरी 8 6 बोल रहा हूँ, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 से 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 96, यानी 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका कंप्लीट एरिया आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से बनाते हो तो ऐसे बनेगा, नहीं तो आप दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के प्लस भी कर सकते हो, तो भी वो आपका गलत निकल आएगा, सही निकल आएगा, बस इससे थोड़ा सा टाइम बचता है कैलकुलेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से कर दिया मैंने गड़बड़, 14 से 96 थोड़ी होता है मेरे भाई, 98 होता है। ये क्या कर रहा हूँ मैं आज, टेबल पढ़ने में इतनी सारी गलतियाँ, गंदी बात। चलो अगला क्वेश्चन के पास पहुँच जाए, ये सब ध्यान मत देना ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर P और Q जो हैं वो 2 पॉइंट्स हैं कहीं पर भी, है ना, लेइंग रिस्पेक्टिवली ऑन साइड्स DC एंड AD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें DC में एक पॉइंट P है और AD में एक पॉइंट Q है। ओके, तो अब आपको ये शो करना है कि जो ट्रायंगल APB बनेगा वो इक्वल होगा, यानी इसका एरिया का जो ट्रायंगल होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ BQC। तो यहाँ पर भी आइए डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, उसके बाद जो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थ्योरम नंबर 8 समझाया था वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, उससे आपको ये एकदम क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, और इससे आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना इस थ्योरम का यूज़ करके बनेंगे। तो हमारे पास ये बोला गया था कि ABCD जो है एक हमारे पास क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम है, जिसमें जो साइड हमारी AD है उसमें एक पॉइंट है Q, यहाँ पर मैं Q लिखना भूल गया हूँ, और जो साइड हमारी DC है उसमें एक पॉइंट है P। तो अब इस कंडीशन में जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं APB, इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा BQC का, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि कभी भी अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हो या दो एकदम सीधी लाइन हो, उसके बीच में अगर एक ट्रायंगल बन रहा है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है, चाहे कैसे पैरेललोग्राम बने, इसी का यूज़ ये लाइन और ये लाइन यूज़ करके बन जाए या फिर अलग से भी बन जाए, बस उसी पैरेलल लाइन यानी कि उसी क्या बोलते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में बननी चाहिए। तो ये हमें थ्योरम नंबर 8 में बताया गया था कि इसमें होता क्या है कि अगर कभी भी, जैसे देखो ये DC को अगर मैं एक बड़ा सा लाइन बना दूँ, इस तरीके से आगे बढ़ा दूँ, और AB को भी एक बड़ा सा लाइन बना दूँ, तो हमारा ये दो पैरेलल लाइन हो जाएगा, उसमें हमारे पास ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, और इसी पैरेललोग्राम यानी कि इसी दो पैरेलल लाइन के बीच में हमारा एक ट्रायंगल भी बन रहा है जिसका नाम है ABP। ओके, तो अब ये रूल हमसे ये कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर जो ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है वो सेम बेस में है, और देखो दोनों का बेस जो है यही वाला बेस है दोनों के लिए, इस क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम के लिए भी यही बेस है और इस ट्रायंगल के लिए भी यही बेस है, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स, और इन दोनों जो हमारे पैरेललोग्राम और जो ट्रायंगल हैं ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं, तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो इक्वल होगा आधे एरिया के, यानी कि इस पैरेललोग्राम के आधे एरिया के। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया, यहाँ पर एरिया होगा ऑफ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम मैंने डिटेल में आपको समझाया नंबर वगैरह के एग्जांपल लेके, तो वहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने को एरिया निकालना है APB का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, बुक में APB दिया था ना नाम, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड देख लेता हूँ बुक में जो नाम दिया, हाँ APB ही दिया हुआ था। तो ट्रायंगल APB का अगर अपने को एरिया निकालना है तो वो जो एरिया होगा वो क्या इक्वल हो जाएगा हमारे ABCD के हाफ के, यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD का आधा हो जाएगा ये वाला ट्रायंगल का एरिया। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको उल्टा घुमा करके देखें, है ना, इस तरीके से अगर मैं इसको घुमा दूँ इस पेज को, तो हमारा ये जो BC है और ये जो मेरा DA या AD है, ये दोनों भी दो पैरेलल लाइन है, उसी के बीच में हमारा AQB बन रहा है, और ये जो हमारा क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम है BCDA, ये भी इसी लाइन यानी ये दोनों लाइन के ही बीच में बन रहा है। तो उस कंडीशन में इसमें भी जो BQC होगा वो भी हमारा क्या होगा, हाफ हो जाएगा, इसका एरिया जो हाफ हो जाएगा ABCD का। तो इसको भी आप लोग सेम लिखोगे कि एरिया ऑफ, अगर अपने को BQC निकालना है, BQC ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो वो भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD का, सेम यही वाला थ्योरम का यूज़ करके। तो इस कंडीशन में आप देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अगर हमारा राइट का इक्वल है, यानी यहाँ पर ये भी AR का आधा है और ये भी AR का आधा है, सॉरी AR मतलब ABCD के एरिया का आधा है, और ये वाला भी जो है ABCD का आधा एरिया का है, तो इसका मतलब लेफ्ट और भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इसको ऐसे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये समझ में आ गया कि अगर राइट वाले इक्वल है तो लेफ्ट वाले भी इक्वल होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे BQC का।
बस यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। मैंने अगर आपको थ्योरम पता है तो ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस वाली वीडियो में बच्चे हम लोग इतने ही रखें कि आगे क्वेश्चन नंबर 12 भी बना ले। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कि वीडियो स्लटर हो रहा है क्या, मोबाइल हैंग हो रहा है क्या? नहीं, इतना महंगा मोबाइल हैंग तो नहीं होना चाहिए। चलो एक आध क्वेश्चन और कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है, मैंने जैसे बताया कि वही हमारा थ्योरम नंबर 8 का यहाँ भी यूज़ होगा और एक और छोटा सा थ्योरम का यूज़ होगा, दोनों सिमिलर थ्योरम ही है। आइए मैं समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इसमें एम एन पी क्यू, एम एन पी और क्यू, और जो ए बी पी क्यू है, तो ए बी पी क्यू, ये दोनों जो है पैरेललोग्राम्स हैं। ओके, यानी ये वाली लाइन और ये लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में हमारी पैरेलल होगी। इज दैट क्लियर? साथ ही अगर हमारा ए बी पी क्यू भी पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो जो बी पी और ए क्यू है ये भी आपस में पैरेलल ही होगा। अब बोल रहा है जो टी है वो कोई भी एक पॉइंट है बी पी के ऊपर, तो प्रूफ ये करना है आपको कि जो एरिया होगा एम एन पी क्यू का, एम एन पी क्यू यानी ये जो पहला पैरेललोग्राम है और जो दूसरा पैरेललोग्राम हमें बताया गया है ए बी पी क्यू, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये थ्योरम नंबर 8 से आपका डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। इसमें आपको बस थ्योरम लिखना है और आपका ये सॉल्व हो गया। उसी तरीके से सेकेंड वाले में हमसे बोल रहा है ए टी क्यू जो है हमारा, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसका जो एरिया होगा ना ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एम एन पी क्यू का। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 8 जो है वो लग जाएगा। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख लोगे। हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम्स होता है सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स के, उन दोनों पैरेललोग्राम का जो इक्वल होता है वो एरिया होता है, या एरिया कह लो इक्वल होता है। ठीक है, ये थ्योरम नंबर आपको मैंने 3 इसको भी डिटेल में आपको पहले समझा दिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि कभी भी अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, अगर उनका बेस सेम है, जैसे मान लो इस तरीके से, अभी तो देखो डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनके बीच अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बन गया, दूसरा इस तरीके से बन गया, तो दोनों का बेस जो है वो सेम है और दोनों सेम पैरेललोग्राम के यानी पैरेलल लाइन्स के बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों पैरेललोग्राम का भी जो एरिया होगा ना वो आपस में इक्वल होगा। तो वही चीज़ हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारे इसका मतलब जो एम एन पी क्यू होगा, एरिया ऑफ पैरेलल, या फिर एरिया ऑफ एम एन पी क्यू, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, एम एन पी क्यू, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी पी क्यू के, शॉर्ट में एकदम ए बी पी क्यू का, ये दोनों का जो एरिया होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। बस एक लाइन में अगर आपने ये थ्योरम लिख दिया तो बस आपको इतना ही लिखना है। हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर बताना अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो, कि हमारा सेम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेम बेस जो है वो कौन सा है। तो इन दोनों में देखो आप लोग, एम एन पी क्यू में और ए बी पी क्यू में, दोनों में जो बेस है वो पी क्यू आ रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि सेम बेस जो है ना वो हमारा कौन सा है, तो वो पी क्यू है। और एंड करके लिखोगे हमारा सेम पैरेलल कौन कौन से हैं, तो एम एन, यानी या फिर कह लो आप लोग एम बी जो है ये एक पैरेलल लाइन है, और क्यू पी जो है वो एक पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच में ही तो ये दोनों हमारे पैरेललोग्राम बन रहे हैं ना, तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि सेम बेस हो गया और सेम पैरेलल हमारे कौन कौन से हैं, तो सेम पैरेलल बना करके लिखोगे एम बी एंड क्यू पी। तो ये हो जाएगा आपको, यानी टीचर को क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया है कि सेम बेस क्या होता है और सेम पैरेलल क्या होता है। तो पैरेलल यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन्हीं दोनों के बीच में, यानी इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही हमारा एम एन और क्यू पी भी है, यानी ये वाला हमारा एम एन क्यू पी है, और ए बी और ये पी क्यू भी है, यानी ये वाला भी पैरेललोग्राम है। इज दैट क्लियर? बाकी और इसको अगर अलग से एकदम डिटेल में समझना है तो वो इंट्रो वाला पार्ट देख लेना। उसी तरीके से सेकेंड वाला बनाना है। सेकेंड वाले में आप लोग वही थ्योरम नंबर जो हमारा 8 है वो उतार देना, और उसमें हमको यही बोला था कि ए टी क्यू जो है ना, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए टी क्यू, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ हमारा कौन सा बोला था, एम एन पी क्यू बोला था ना, हाफ ऑफ, या फिर हाफ इधर लिख दो आप लोग पहले, हाफ ऑफ एरिया ऑफ एम एन पी क्यू। तो इस तरीके से आपका ये थ्योरम नंबर 8 से प्रूफ हो जाएगा। इसमें अब हम लोग ये भी बता देंगे कि हमारा ए टी क्यू में और हमारा एम एन पी क्यू में ना, कौन सा बोला था भैया, एम एन पी क्यू, तो इन दोनों में इसका सेम बेस कौन सा होगा, हमारा जो बेस है वो तो अलग हो जा रहा है। एम एन पी क्यू का यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है मुझे, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो ये बेस है ना ये तो ए क्यू आ जा रहा है, और ए क्यू किसका बेस है, तो वो हमारा ए बी पी क्यू का है। तो आप लोग पहले इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी क्यू है वो हाफ है एरिया ऑफ हमारे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू के। तो यहाँ पर पहले आप लोग ए बी पी क्यू लिखोगे। अब यहाँ से हमको पता है कि ए बी पी क्यू और एम एन पी क्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनका हाफ भी होगा, वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब इसके अगले वाले पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो इसको डायरेक्ट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया, शो करके लिखना है इसको, शो या हैंस करके, एरिया इधर लिखा जाता है यार, मेरी आदत नहीं है ना इस तरीके से लिखने, मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखता हूँ, लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखो, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये
MNPQ। ओके, ये मैं बार बार इस तरीके से लिखता हूँ ना, तो इससे बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो उनको समझ में भी आ जाता है फटाफट, एग्जाम में फिर वो अच्छे से लिख लेते हैं। चलो कोशिश करूँगा कि मैं आपको शॉर्ट में ही लिखकर बताऊँ। तो हमारा चूंकि ABPQ और MNPQ का एरिया इक्वल था, इसलिए दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। तो अगर ATQ जो है वो हाफ ऑफ ABPQ है और हाफ ऑफ ABPQ क्यों है, ये भी आपको इस तरीके से यहाँ पर बताना पड़ेगा। पहले तो थ्योरम लिखना पड़ेगा, या फिर थ्योरम नहीं भी लिखोगे तो शॉर्टकट में इतना भी लिख दोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अब इसमें हमारे पास सेम बेस कौन सा है, तो AQ जो है ये इस ट्रायंगल के लिए भी बेस का काम कर रहा है, और AQ जो है वो इस पैरेललोग्राम के लिए बेस का काम कर रहा है। तो इसका आप लिखोगे सेम बेस AQ जो है वो सेम बेस है। अब हमारे पास दो पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं जिसके बीच में ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं, पैरेललोग्राम आ रहे हैं और ट्रायंगल आ रहे हैं, तो एक हमारा BP और एक हमारा AQ, ये दो सेम पैरेलल्स हैं जिनके बीच में हमारा ये पैरेललोग्राम भी आ रहा है और ये ट्रायंगल भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेम पैरेलल कौन कौन से हैं, तो एक AQ है और दूसरा वाला हमारा BP है। तो ये इस तरीके से आपका काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 12 तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। बस थ्योरम्स आपको समझने हैं, सॉल्व कुछ नहीं करना। अगर आपके अपने दिमाग में थ्योरम क्लियर है ना तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।